इतनी बुरी हालत हो गई है देवभूमि की कि खुद के मंत्रियों को कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान आके बस गए। इस मामले में जहाँ नहीं, सवाल ये है कि किस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं। हमारा नज़रिया बड़ा साफ है। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारे लिए कोई भी आदमी आएगा उसकी सुरक्षा करना किसी भी धर्म और किसी भी जाति का होगा, हमारा ये धर्म है, ये सरकार का धर्म है, हम उस धर्म को निभाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी जाति धर्म की नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि अनिरुद्ध जी ने क्या बोला, मैं एक बार पढ़ करके आपको सुना देती हूँ। बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर के बस जाते हैं, लव जिहाद करते हैं। तो वो सिर्फ इतना मुद्दा नहीं है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। हाँ, भारत में कहीं भी किसी भी धर्म के लोग, जाति के लोग आकर कहीं भी बस सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर के मुसलमान आकर के देवभूमि में बसाए जा रहे हैं। नहीं, ये देखिए बात समझने की है। हमें 1.5 साल का समय हुआ अभी सरकार में आए, ठीक है। इससे पहले भी सरकारें रही है। ठीक है, ये कनेक्शन ठीक कर लेता है नरेश जी का। लगता है बार बार उनकी आवाज टूट रही है। ठीक है, मैं ठीक कराती हूँ, पर इसका जवाब दीजिए पहले गुरु प्रकाश, इससे पहले कि मैं बाकी राम कृपाल जी के पास जाऊं, राजेश जोशी के पास। ये बात तो सच है, 2 साल पहले तक आपको नहीं दिख रहा था कि शिमला में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। सरकार आपकी थी और ये मामला कब शुरू हुआ? 2007 में इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। 2010 में लोग अदालत गए। 2010 में अदालत में मामला जाने के बावजूद ये अतिक्रमण चलता रहा, मस्जिद बढ़ती रही और जितने माले हैं उसके बनते रहे। अब नतीजा क्या? 4 माले की मस्जिद वहां खड़ी हो गई है। आपकी सरकार के नाक के नीचे भी ये काम चला, क्यों? पद्मजा, मैं आपके शो पे बड़ी जिम्मेवारी से इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। अगर हमारे से गलती हुई तो ये गलती कांग्रेस पार्टी भी करेगी क्या? मैं आपकी शो पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि गलती हुई, अनदेखी हो गई, इग्नोरेंस हो गया, लेकिन क्या 2 wrongs मेक फॉर अ राइट? 2 गलतियों से एक सही हो जाती है क्या? ऐसे नहीं होता है पद्मजा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार जिसकी होती है जिम्मेवारी उसकी होती है। यहां पे क्लियर कट केस है वायलेशन ऑफ म्युनिसिपल एंड जोनिंग लॉस का। एक तरफ तो जो कांग्रेस के युवराज हैं वो संविधान 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 करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में संविधान का रूल ऑफ लॉ कोई मतलब नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कोई मतलब नहीं है, पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी कोई मतलब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई मतलब नहीं है। पद्मजा, जैसे मैंने कहा आपको, यह मौलिक विषय क्या है? यह मौलिक विषय है कांग्रेस पार्टी का जो रोमांस है मुस्लिम अपीजमेंट के साथ। ये मुस्लिम अपीजमेंट के रायते में जो इन्होंने फैलाया है 1947 से लेकर के आज तक, आज उसके केंद्र बिंदु में आ गए हैं और कोई जवाब देने के लिए नहीं है। अगर कोई सरकार के पास ऐसी लैक ऑफ क्लैरिटी होती है पद्मजा, तो उसको क्या कहते हैं? यह सरकार निकम्मी हो जाती है, यह सरकार कर्महीन हो जाती है। आज वहां पे लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होता है, हिंसा तक की स्थिति होती है। तो शुद्ध रूप से आज कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना होगा। कांग्रेस पार्टी हैज टू रीथिंक ऑन इट्स स्ट्रेटजी ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट। आपने जो देश में फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर खड़ा कर दिया है, वो समाज के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के हित में नहीं है। जवाब देना होगा, जवाब क्या ये कोई जिन्न है जो कि बोतल से बाहर आ चुका है? नहीं चलेगा। और मुख्यमंत्री को बहुत अजीब सी स्थिति में डाल दिया है इसने। नहीं, कोई अजीब स्थिति नहीं है। हमारा जो सरकार में लोग बैठे हैं, जैसे भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी है, इनको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इससे पहले इनकी 5 साल सरकार रही, उन्होंने क्या किया। हम इसको कह रहे हैं कि यह ऑलरेडी सब जुडिस मामला है, कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर फैसला होगा। सरकार की पहली जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को ठीक रखना, यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से। आज जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, उन्होंने क्या कहा कि धर्मनिरपेक्षता बना के रखनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने सीधे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि अगर कुछ अवैध है आप तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? जिस तरह से ये लोग देखते हैं, जिस चश्मे से ये देखते हैं, हम कांग्रेस पार्टी हिमाचल की इस घटना को उस चश्मे से नहीं देखती है। हमारे लिए ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। राम कृपाल जी, क्या राजनीतिक चश्मा बीजेपी लगा करके बैठी है? और क्या ये संयोग है कि पहले कि कुछ ही दिनों में पहले एक मस्जिद को लेकर के प्रदर्शन होता है, अब कसुम पट्टी में भी प्रदर्शन शुरू हो गया? क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? राम कृपाल जी, ठीक है, लोगों की राम कृपाल जी, आप समझते हैं, राम कृपाल जी, के लोग भी
जिनको जी, ये मौका मिलता है 15 वो अपनी भावना जी, प्रकट निश्चित करते हैं। तौर पर हम इस वक्त सत्ता में हमारी ये जिम्मेवारी कहीं न है कहीं से लोगों की सुरक्षा दोनों करना। पक्षों, उसका मैं काम केवल यही करना, कह रहा हूं इंक्वायरी कि होगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन किसके वो द्वारा लगातार हुई, बोल रहे हैं हाँ नरेश बोलिए जी। आप रामकृपाल जी बोलिए। हाँ ये बात देखने वाली है। मैं जयराम केवल जी जो पद्मजा ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो रहे ये भाजपा मामला के, आया है उन्होंने इसको स्वीकार भी किया इस बात को। वो मैंने जानते काफी हैं कि 5 साल वो समझने रहे, की उन्होंने कोशिश क्या की किया। है। ये मुद्दा नहीं था, इस नजरिए से नहीं था। नरेश कंस्ट्रक्शन हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नरेश बाकायदा जी उसकी हियरिंग कर रहा है, कोई फैसला होने वाला है। ठीक है उसके रामकृपाल बाद जी। अगली कार्रवाई नरेश होगी। जी चाहे इलीगल मस्जिद हो, इलीगल किसी का घर हो, किसी का होटल हो, किसी का कुछ भी हो, कानून के दायरे में आना चाहिए। ठीक है, कानून की अभी हम बात करेंगे। रामकृपाल जी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ये कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी होगी।